देखिए, इस बार का जो चुनाव है, यह चुनाव देश की जनता लड़ रही है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है। मनमोहन सिंह के रैलियों में जो भीड़ है, वैसा भीड़ बहुत सारे स्टार को देखने के लिए भी होते रहते हैं। मैंने कई जगह देखा कि लोग पोस्टर लेके खड़े हैं कि आर.के. सिंह गुमशुदा है। यानी जनता का 20 साल तक हम लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है। न नौजवानों को रोजगार दिया है, न महंगाई पर कोई रोक लगाया है, और किसानों के साथ जो वादा उनकी थी, वो लोग भी दावे कर रहे हैं कि हमको 40 में 40 मिलेगा। वो दावा पूरी तौर पे जनता ने झुठला दिया है। 2024 चुनाव को देखते हुए देखिए 1 तारीख को अंतिम चरण का चुनाव होना है और 4 तारीख को रिजल्ट आना है। लेकिन इससे पहले एनडीए के तमाम घटक दल के नेता जो है दमखम लगाने में लगे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीए के द्वारा यह साफ कहा जा रहा है कि इस बार 40 के 40 सीट बिहार से कहीं ना कहीं एनडीए के खाते में जाएगी। कई सारे दावे किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का लगातार बिहार भी आगमन हो रहा है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक अमरजीत सिंह कुशवाहा है, जुड़ेंगे, बात करेंगे 24 चुनाव को लेकर। अमरजीत जी, लगातार प्रचार प्रसार में आप लोग लगे हैं। तमाम अनेक जो इंडिया अलायंस में नेता हैं वो भी लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में तमाम जो दम हम लगाने में लगे हुए हैं एनडीए अलायंस के नेता, कैसे देख रहे हैं और क्या कहिएगा? देखिए, इस बार का जो चुनाव है, यह चुनाव देश की जनता लड़ रही है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में देश की जनता पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। बिहार में भी हम लोग देख रहे हैं कि बिहार की जनता ने इस चुनाव का कमान अपने हाथों में लिया है। और ये जो लोग भी दावे कर रहे हैं कि हमको 40 में 40 मिलेगा, वो दावा पूरी तौर पे जनता ने झुठला दिया है, खोखला बताया है। और मीडिया के भी रिपोर्ट विभिन्न तरह से जो आ रहे हैं, वो छोड़ दीजिए, वो तो है ही। हम लोग ज़मीन पर जो जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक भारी नाराज़गी मोदी जी के सरकार से, दिल्ली की सरकार से लोगों में है। और लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है। 10 साल तक हम लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है। न नौजवानों को रोजगार दिया है, न महंगाई पर कोई रोक लगाया है, और किसानों के साथ जो वादा उनकी थी उसमें भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है। और उल्टे महंगाई काफ़ी रफ्तार से बढ़ी है, भयंकर बेरोजगारी है। लेकिन इन सब सवालों पर अब की चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। 3 सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। आरा हो गया, काराकाट हो गया, साथ ही नालंदा हो गया। ऐसे में तीनों सीट का जो मतदान है 1 तारीख को होना है, क्या कहिएगा? क्या माहौल है तीनों लोकसभा क्षेत्रों को देखते हुए? आप भी भ्रमण कर रहे हैं, तीनों लोकसभा घूमे हैं आप। नालंदा में मैं कई दिनों से तक था। लगातार गांव-गांव मैंने कैंपेन किया, मंच कम शेयर किया, लेकिन गांव-गांव में लोगों के बीच जाकर बैठने का काम किया, लोगों की प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश की। और समाज के हर हिस्से में मैं गया। जहां भी मैं गया हूं तो जो लोग परंपरागत रूप से एनडीए के वोटर रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि लंबे समय से यहाँ का जो सांसद हैं, हम लोग को एक बार भी हम लोग से मिले नहीं, 15 साल में कभी आए ही नहीं। और उन लोगों की भी नाराज़गी साफ साफ दिख रही थी। और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार से भी लोगों की नाराज़गी थी। और कहा गया है लोगों द्वारा कि ये सरकार जो है केवल जो है बात बोलने वाली है, हम किसानों की समस्याओं को सुनने वाले नहीं हैं। तो मैं देखा कि परंपरागत रूप से एनडीए के वोटरों में भी इस तरह का विरोध था और वो लोग बदलाव के संकेत दे रहे थे। लोग कह रहे थे कि इस बार बदलाव होना चाहिए, हम लोग चाह रहे हैं इस बार बदलें। दूसरी बात, हम जो गरीब गुरबे के हिस्से में गए तो पूरी तौर पे इस बार गरीब, चाहे वो रविदास जाति के लोग हों, चाहे पासवान हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे मुसहर जाति के लोग हों, इन सभी लोगों में मैंने एकदम एक तरफा जन समर्थन देखा कि लोग बदलाव के पक्ष में हैं और माले के आने से लोगों में भारी उत्साह है।
और पूरी जनता जो है वहाँ भी कमान को अपने हाथ में लिया है। आरा और काराकाट की बात करें तो वहाँ का क्या माहौल है, वहाँ क्या देखने को मिला है? तो मैं तो नालंदा में ही ज़्यादा दिन रहा और नालंदा में मैं बदलाव देख रहा हूँ। और इस बार जो 3 चुनावों का मैं आंकड़ा देखा तो कोई खास टक्कर जो है उस 3 चुनावों में नहीं था, लेकिन इस बार ज़बरदस्त टक्कर है। और नालंदा का जो परिणाम होगा वो निश्चित है कि चौंकाने वाले हो सकते हैं। और लेफ्ट की वो धरती रही है, वामपंथ की धरती रही है, वहाँ से 3 बार विजय यादव जी सांसद रह चुके हैं। तो लेफ्ट ने इस बार फिर से दमखम के साथ वहाँ चुनाव मैदान में, और वो सबसे तेज तरार और एक तरह से कहा जाए तो एक ब्रिलियंट आदमी चुनाव मैदान में है, जिसकी राजनीतिक कद बहुत ऊंचा है और हिंदुस्तान के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, दुनिया में माने जाने विश्वविद्यालय जेएनयू के प्रोडक्ट रहे हैं, स्टूडेंट लीडर रहे हैं। इसकी भी भारी स्वीकार्यता हमने देखा, आपके साथियों से बता रहे हैं। जी। और मैं काराकाट के बारे में जो जानना चाहा लोगों से, और वहाँ पर जो लोग कार्यरत हैं उन लोगों से मैंने आरा के बारे में भी पूछा। तो आरा में भी सीधी टक्कर है और इस बार निचले तबके के भारी जनगोलबंदी है। आर.के. सिंह लंबे समय से वहाँ रहे हैं, लेकिन तो मैंने कई जगह देखा कि लोग पोस्टर लेके खड़े हैं कि आर.के. सिंह गुमशुदा है, यानी जनता का विरोध आर.के. सिंह के खिलाफ ज़बरदस्त दिख रहा है। इसका फ़ायदा हमको मिलेगा और निश्चित तौर पे पूरे देश के अंदर जो माहौल है बदलाव का, इसका भी फ़ायदा हमको मिलने जा रहा है और आरा की सीट हम पक्का जीतेंगे। साथ ही साथ काराकाट की सीट के बारे में भी एक बहुत ज़बरदस्त गोलबंदी है और काराकाट के सीट में हमारी स्थिति और ही अनुकूल है और हम समझ रहे हैं कि रिकॉर्ड मतों से काराकाट भी हम लोग जीतेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। नालंदा सीट भी जो है इस बार एनडीए हार रही है और इंडिया अलायंस जीतेगी। काराकाट की आपने बात की, ऐसे में काराकाट में भी समीकरण बदला बदला सा लग रहा है। आपने बोला देखा जाए तो मैदान में पवन सिंह है, उपेंद्र कुशवाहा है। पवन सिंह के रैलियों में भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। जहां भी नरेंद्र मोदी कार्यक्रम कर रहे हैं वहां पर पवन सिंह जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो ऐसे में क्या वहां पर लगता नहीं चुनौती है इंडिया अलायंस के लिए? इंडिया अलायंस के लिए कोई चुनौती नहीं है। इंडिया अलायंस के पक्ष में एक तरफा वो चुनाव है, वो एनडीए के लिए चुनौती है। और मैं समझ रहा हूँ कि पवन सिंह के रैलियों में जो भीड़ है, वैसा भीड़ बहुत सारे स्टार को देखने के लिए भी होते रहते हैं। तो कितना वो असर डालेंगे, लेकिन वो असर भी डालेंगे तो उससे एनडीए के अंदर ही विभाजन वहाँ साफ साफ दिख रहा है और इसका और फ़ायदा हमको मिलेगा। और हमारा पूरा का पूरा निचले गरीब गुरबे से लेकर के और मध्य वर्ग के जो हिस्सा है हमारे साथ पूरी तौर पे गोलबंद है। और हम लोगों ने 12 एमएलए रहते हुए बिहार के भीतर जनता के मुद्दों को उठाया है। हमारे नेता रहे हैं राजा राम जी, वो विधायक दल के, और देश के बड़े किसान नेता होने का फ़ायदा भी उनको मिल रहा है। हाँ, और जी यही बात है। और 2 सीटों को मैं पूरी तौर पे फाइनल मान रहा हूँ। और नालंदा भी हम समझ रहे हैं कि परिस्थिति जिस तरह से मोड़ लिया है, नालंदा की सीट भी इस बार लेफ्ट के खाते में जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक अमरजीत सिंह कुशवाहा थे। जिस तरीके से 24 चुनाव हो रहा है और अंतिम चरण का जिस तरीके से मतदान होना है, इसको लेकर यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि 2 सीट तो कंफर्म है, तीसरा सीट पर अगर बात करें तो कांटे की टक्कर है। ऐसे में आरा हो, काराकाट हो या फिर नालंदा हो, तीनों जगहों से माले पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में अंतिम चरण 1 तारीख को मतदान होना है। क्या कुछ होगा 4 तारीख को, फैसला जो है वो जनता के मतदान के बाद जो है जब आंकड़ा सामने निकल के आएगा तब पता चलेगा। ऐसे में माले किस तरीके से इस प्रदर्शन करेगी, देखने वाली बात होगी। और ये तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।